हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को वेक्टर अलजेब्रा के टॉपिक 3D के टॉपिक एंगल बिटवीन टू लाइंस में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग टाइप 2 के प्रश्नों को देखेंगे और हम टाइप 5 की बात लेक्चर 5 की बात करें तो लेक्चर 5 में हम लोगों ने कम्प्लीटली जो है टाइप 2 को टाइप 1 के प्रश्नों को कंप्लीट कर रखा है। आज हम लोग टाइप 2 के प्रश्न को करेंगे, उसमें से क्वेश्चन नंबर 10 है। आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, यही वाला क्वेश्चन जो है वो आपका स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, ठीक है, सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे भी बना लेते हैं और वहाँ पे हम आपको बता देंगे कि वीडियो जिस वीडियो पे है आप वहाँ बना लीजिएगा। तो चलिए क्या है, देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट और द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। प्रश्न समझिए, कहता है कोई एक लाइन है, ठीक है, कोई एक लाइन है इस प्रकार से, और वो लाइन ज्वाइनिंग कैसा है जरा ध्यान दें। पहले प्रश्न को आप देखिए, डायग्राम कहता है कि एक कोई ए पॉइंट है, 1, 2 और 4 है, और कोई एक पॉइंट बी है, वो क्या है 3, 4, 5 है। अब कहता है इन दोनों को लाइन ज्वाइन कीजिए, इन दोनों पॉइंट से लाइन ज्वाइन कीजिए। लाइन ज्वाइन हो गया। अब कहता है ये जो लाइन बना है, ये जो लाइन बना हुआ है, इस पे कोई एक पॉइंट P है, तो P को हम लोग इधर सिचुएट करते हैं, हाँ, P का 2, 1, 3। ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट से एक यदि लाइन खींचा जाए तो प्रश्न के अनुसार जो है, क्वेश्चन के अनुसार ये इस पे परपेंडिकुलर है, हाँ। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। एक वर्ड को यहाँ समझिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट मतलब नॉर्मली लोग जानते हैं पैर, ठीक है। ऑफ परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो इसका फुट कौन है, एफ। तो मुझे निकालना क्या है, ये पॉइंट निकालना है एफ। इसी को हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इसी पॉइंट को हमें निकालना है कि ये पॉइंट हमारा क्या है, ये पॉइंट हमारा क्या होगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है वो x होगा, y होगा, z होगा, ठीक है। तो जरा ध्यान देते हैं क्या है। सबसे पहले लिख लेते हैं, सिंस जो दिया गया है, सिंस PF is perpendicular to the line AB पे क्या है, परपेंडिकुलर है। दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि PF जो है वो परपेंडिकुलर टू AB है। हमें फाइंड करना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर F क्या है, x, y, z, और यही हमारा क्या है, वाट है। देखिए ये हमारा क्या है, वाट है। इसी को मुझे निकालना है। तो चलिए सोचिए ऐसा कि यदि हम इसका हम लोग ये इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लें और इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लें, इन दोनों को डायरेक्शन रेशियो यदि हम निकाल लेते हैं तो इन दोनों को डायरेक्शन रेशियो का जो करस्पॉन्डिंग टर्म होते हैं
उसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारा क्या होता है, 0 होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इस x का जो है x, y और z का जो वैल्यू है उसको हम लोग निकाल लेते हैं कोई एक वेरिएबल के फॉर्म में। तो आप ही बताइए, यदि हम लोग इसको मान लेते हैं कि एफ जो है इसको 1:λ में डिवाइड करता है, मान लीजिए कि 1:, किस में, लैम्डा में। तो यहाँ से यहाँ मेरा ये हो गया m1 का वैल्यू, m1 का वैल्यू हो गया, ये हो गया m1 का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ हो गया लैम्डा, ये हो गया m2 का वैल्यू हो गया। तो बताइए सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग इस x, y, z का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वही निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या है, लेट मान लेते हैं, लेट पॉइंट f x, y, z internally divides the line segment joining AB in 1:λ, ठीक है। देन देखिए, देन बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, देखिए x इक्वल टू क्या होता है बताइए, m1x2। आप ही यहाँ देखिए, पहले इसको बना लेते हैं। ये हमारा a है 1 2 4, ये हमारा b है 3 4 5, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 है। यहाँ पर पॉइंट है f है, इधर से इधर m1 है 1 है, और ये m2 है, वो लैम्डा है। लैम्डा के कुछ भी मान सकते हैं आप, लैम्डा है, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होगा, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। हाँ, तो बताइए x का जो वैल्यू होगा बहादुरों वो क्या मिलेगा। देखें x का वैल्यू m1 1 इंटू x2 3 प्लस m2 लैम्डा x1 1 बाई 1 प्लस लैम्डा। तो देखिए x का वैल्यू क्या मिल गया, लैम्डा प्लस 3 बाई लैम्डा प्लस 1, ये मेरा x का वैल्यू हो गया। अगेन सिमिलरली बताओ y इक्वल टू वही फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। तब देखिए मेरा क्या मिल गया यहाँ पे, अब ये मुझे मिलेगा m1 1 इंटू y2 4 प्लस लैम्डा इंटू 2 बाई 1 प्लस लैम्डा। तो फाइनली क्या मिल गया, 2 लैम्डा प्लस 4 बाई लैम्डा प्लस 1, ठीक है। एंड z इक्वल टू क्या मिलेगा, m1 z2 प्लस m2 z1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो क्या मिलेगा बताइए, m1 1 z2 5 प्लस m2 लैम्डा z1 4 बाई 1 प्लस लैम्डा। तो मुझे क्या मिलेगा, 4 लैम्डा प्लस 5 बाई लैम्डा प्लस 1। तो आप देख रहे होंगे x, y और z का जो वैल्यू है आपने इन फॉर्म ऑफ लैम्डा के फॉर्म पे ले आया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली इसको लिख लें ताकि आपको आसान होगा। तो बताइए हम लोग को क्या मिला बहादुरों, देखिए यहाँ पर x का वैल्यू बताइए क्या है, लैम्डा प्लस 3 बाई लैम्डा प्लस 1। फिर क्या मिलेगा, 2 लैम्डा प्लस 4 बाई लैम्डा प्लस 1।
फिर क्या है 4 लैम्डा प्लस 5 बाई लैम्डा प्लस 1। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको इरेज करते हैं। अब चलिए दोनों लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो के थ्रू आउट एक रिलेशन होता है परपेंडिकुलर का a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो उस इक्वेशन से लैम्डा का मान निकल जाएगा, और लैम्डा का मान जैसे ही निकल जाएगा तो इसमें हम लोग पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे ये देखिए हम लोग क्या करेंगे। यहाँ सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं लाइन ए बी का। नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी आर। आप ही बताइए, जो लाइन है ये ए बी है, ये ए हमारा कितना है 1 2 4 है, और बी हमारा कितना है 3 4 5 है। तो ये हमारा क्या काम करेगा x1 y1 और ये z1, और ये हमारा क्या काम करेगा x2 y2 और ये z2। तो बताइए हम लोग को यहाँ पे क्या हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो a1 हम लोग बोलेंगे, a1 क्या होगा x2 माइनस x1, तो क्या होगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, a1 निकल गया। b1 क्या होगा y2 माइनस y1, तो क्या मिलेगा 4 माइनस 2 2 मिला। एंड c1 इक्वल टू क्या मिला z2 माइनस z1, और क्या मिला 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 मिला। आप जो हैं निकाल लिए हैं वैल्यू किसका, डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए हैं लाइन ए बी का। अब डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे किसका पी एफ का। अगेन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पी एफ। तो चलिए यहाँ पर पी एफ बना लेते हैं। ये हमारा क्या है P है, इधर बनाते हैं। ये हमारा P है, शायद आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ, ठीक है दिख रहा है। हम लोग को यहाँ पर मिलेगा ये P है, P कितना है 213 Q F कितना है, देखिए F जो हमारा है लैम्डा प्लस 3 बाई लैम्डा प्लस 1 2 लैम्डा प्लस 4 बाई लैम्डा प्लस 1 और 4 लैम्डा प्लस 5 बाई लैम्डा प्लस 1। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया। अब इसके लिए यदि हम लोग ये लेते हैं तो ये मुझे काम करेगा x1 y1 सॉरी इसको x1 y1 और ये z1, ये x2 y2 और ये z2 हो जाएगा। अब हम लोग pf का डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर a2 क्या हो जाएगा बहादुर बताओ, x2 क्या है लैम्डा प्लस 3 बाई लैम्डा प्लस 1 माइनस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए लैम्डा प्लस 3 माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 बाई लैम्डा प्लस 1, तो क्या मिलेगा माइनस लैम्डा और प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 1। देखिए एलसीएम लेंगे तो 2 लैम्डा हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। अब ये माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा और 3 माइनस 2 तो 1 होगा। सिमिलरली हम लोग B2 निकालेंगे बहादुरों, तो B2 हमारा क्या निकलेगा बताइए, B2 हमारा क्या निकलेगा x2 क्या है 2 लैम्डा प्लस 4 बाई लैम्डा प्लस 1 माइनस 1, तो क्या मिलेगा 2 लैम्डा प्लस 4 माइनस लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा प्लस 1, तो क्या मिलेगा 2 लैम्डा माइनस लैम्डा क्या मिलेगा लैम्डा प्लस 3 बाई लैम्डा प्लस 1। अगेन बताइए सर लास्ट नोट C2 निकालेंगे। तो C2 क्या निकालेंगे हम लोग, देखिए क्या होता है x2 क्या है 4 लैम्डा प्लस 5 बाई लैम्डा प्लस 1
-3। तो क्या मिलेगा बताइए, एलसीएम लेंगे तो 4 लैम्डा प्लस 5 -3 लैम्डा -3 बाई लैम्डा प्लस 1। तो सॉल्व क्या मिलेगा, 4 लैम्डा 3 लैम्डा मिलेगा और 5 3 प्लस 2 मिलेगा और लैम्डा प्लस 1 मिलेगा। अब आप देख रहे होंगे कि A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकल गया है। हमने क्यों निकाला है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर दिया गया है और परपेंडिकुलर का रिश्ता जो होता है वो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन से होता है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना थोड़ा लंबा पड़ेगा, इसे डायरेक्शन रेशियो से हम लोग काम चला ले रहे हैं। तो क्या करेंगे, नाउ हम लोग क्या करेंगे, सिंस देखिए क्या है, सिंस हमारा दिया गया है कि PF परपेंडिकुलर टू किसका, AB का। तो बताइए देयरफॉर मेरा क्या मिलेगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है। हम इसको इरेज कर देते हैं तो क्या मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 का वैल्यू निकालेंगे। तो A1 मेरा कितना है बताइए, 2 है ना, और A2 कितना है, माइनस लेमडा प्लस 1 बाई लेमडा प्लस 1, फिर प्लस B1 कितना है 2 और B2 कितना है, B2 लेमडा प्लस 3 बाई लेमडा प्लस 1 प्लस C1 कितना है 1, C2 कितना है लेमडा प्लस 2 बाई लेमडा प्लस 1 इक्वल टू क्या मिला 0। अब यहाँ से हम लोग लेमडा 1 बाई लेमडा प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, सब कुछ सेम है। तो क्या मिलेगा, -2 लेमडा प्लस 2 लेमडा प्लस 6 प्लस लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0। ये टर्म उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या मिला, ये 2 कैंसिल, तो क्या मिला देखिए, लेमडा प्लस 10 इक्वल टू 0। तो बताइए लेमडा का वैल्यू कितना हो गया बहादुरों, -10 हो गया। देयरफॉर ध्यान देंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ FOP मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या है बताइए। मेरा F है, X Y Z है और इसी के इक्विवेलेंट में क्या है, लेमडा प्लस 3 बाई लेमडा प्लस 1 और क्या है 2 लेमडा प्लस 4 बाई लेमडा प्लस 1 और 4 लेमडा प्लस 5 बाई लेमडा प्लस 1। अब लेमडा का वैल्यू कितना रखेंगे बहादुरों, बोलिए, -10 प्लस 3 बाई -10 प्लस 1 और 2 इंटू -10 प्लस 4 बाई -10 प्लस 1 और 4 इंटू -10 प्लस 5 बाई -10 प्लस 1, ठीक है। तो हम लोग को फाइनली जो वैल्यू मिलेगा वो देखेंगे, -10 प्लस 3 तो -7 बाई -9 और ये क्या मिलेगा, -20 प्लस 4 -16 बाई -9, फिर यहाँ कितना मिलेगा 10 चौक 40 -40 प्लस 5 -35 बाई -9। तो आप देख रहे होंगे जो हमारा वैल्यू होगा 7 बाई 9, 16 बाई 9 और 35 बाई 9, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। मतलब जो लाइन है ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, आपको यहाँ पर ये वाला पॉइंट होना चाहिए जब जाके ये परपेंडिकुलर होगा। याद रखिएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक ही हो सकता है ना, क्योंकि इधर जाएंगे तो परपेंडिकुलर वाला बात गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर यूनिक होता है। इस बात को ध्यान देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। आपको ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझना पड़ेगा क्या है। इफ O be the origin and OP makes an angle of 45 degree and 60 degree with the positive direction of X and Y respectively। पहले यहाँ तक हम लोग समझ लेते हैं। मान लें कि हमारा कोई इस प्रकार से कोऑर्डिनेट दिया गया है, इस प्रकार से हमारा एक कोई एक्सिस दिया गया है, हाँ ये हमारा X है, ये Y है और ये Z, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारा ओरिजिन है और ये जो है
ये जो हमारा दिया गया है इस प्रकार से, ये पॉइंट P है, इसको मैंने x y z मान लिया, हाँ, और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो 12 दिया गया है, मतलब OP जो दिया गया है वो कितना है 12 है, हाँ। और क्या कहता है कि x एक्सिस के साथ जो पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाता है, तो x एक्सिस जो बनाता है वो कितना दिया गया है बताइए, वो हमारा दिया गया 45 डिग्री, हाँ, और जो 45 डिग्री इसका मतलब अल्फा दिया गया है, ठीक है। और y एक्सिस के साथ कितना बनाता है 60 डिग्री, तो y एक्सिस के साथ जो बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। बीटा कितना दिया गया है 60 डिग्री दिया गया है, हाँ। और गामा को हम लोग मान लेते हैं कि ये जो दिया गया है इसको हम लोग मान लेते z एक्सिस मान लेते हैं, वो गामा मान लेते हैं, ठीक है। तो कहता है कि ये जो x y z है इसका कोऑर्डिनेट आपको क्या मिलेगा, हम लोग कोऑर्डिनेट निकालना है x y z का, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। गिवन अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री, अल्फा जैसे बोल दिए तो एंगल विथ एक्स एक्सिस, बीटा इक्वल टू क्या है एंगल विथ एक्स एक्सिस, एंगल विथ एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, हाँ, पॉजिटिव डायरेक्शन। बीटा इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पर क्या मिलेगा एंगल विथ वाई एक्सिस, ये दिया गया है इन पॉजिटिव डायरेक्शन। अब बताइए, लेट मान लेते हैं एंगल विथ जेड एक्सिस इक्वल टू हमने क्या मान लिया गामा मान लिया, ठीक है। अब आप ही बताइए, सिंस हम लोग क्या जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो वैल्यू पुट कीजिए, कोस स्क्वायर, कोस का 45, कोस 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कोस बीटा कोस 60 का होल स्क्वायर प्लस कोस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। आप जरा ध्यान देंगे तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू मिलेगा क्या है 1/√2 का होल स्क्वायर, कोस 60 का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस गामा का होल स्क्वायर। तो आप देखें क्या मिलेगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस कोस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सबको हम इधर ले आएंगे टर्म को, तो क्या मिलेगा बताइए, कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4। तो कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू एलसीएम क्या मिलेगा 4 मिलेगा, यहाँ 4 माइनस 2 माइनस 1। तो देखेंगे हम लोग को क्या मिलेगा बहादुरों, हम लोग कॉस स्क्वायर गामा, कोस गामा इक्वल टू क्या मिलेगा 1/4। तो बताइए कॉस गामा इक्वल टू क्या मिला 1/2। तो 1/2 मिला हम लोग को, है ना। ऐसा हमने क्यों लिखा, प्लस माइनस होता है लेकिन प्लस वाला माइनस वाला मैंने क्यों छोड़ा, इसलिए मैंने छोड़ा क्योंकि यहाँ सारे के सारे एंगल को कैसा बनाया है एंटी क्लॉकवाइज में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनता है तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है वैल्यू, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब सिंस दिया गया है, सिंस और क्या दिया गया है, सिंस ओपी का जो वैल्यू दिया गया है वो कितना है 12। इसका मतलब दैट इज हम लोग कहेंगे दैट इज ओपी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दिया गया है 12 दिया गया है, हाँ। लेट मान लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P हमने क्या माना इसको x y z माना, और यही हमारा वाट है, यही ना। अब चलिए, तो ये हमारा OP जो वेक्टर होगा हमारा क्या मिलेगा, देयरफॉर OP जो वेक्टर होगा हमारा क्या मिलेगा बताइए, xi प्लस yj प्लस z के, हाँ। अब यहाँ पर ना ही कोई परपेंडिकुलर का रिलेशन दिया है और ना ही यहाँ पर कोई पैरेललिज्म का रिलेशन दिया गया है,
डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन दिया गया है, क्योंकि कॉस अल्फा कॉस बीटा ये सब दिया गया है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो चलिए हम लोग क्या जानते हैं, सिंस नाउ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OPR, बताइए सबसे पहला डायरेक्शन कोसाइन क्या दिया गया है, L, और L का वैल्यू क्या होता है बताइए, कॉस अल्फा। या तो फिर हम लोग इसको किससे निकालते हैं बताइए, दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, x बाई अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ OP इक्वल टू कॉस अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री। तो बताइए हमारा x इक्वल टू, यही ना मैग्नीट्यूड कितना दिया गया 12 दिया गया है, इक्वल टू कॉस 45 का वैल्यू क्या हो गया 1/√2। तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा बताइए, x का वैल्यू क्या मिला, x का वैल्यू क्या मिला 12/√2। आप इसको रेशनलाइज कर देंगे तो क्या मिलेगा 6√2 मिल जाएगा। तो इसका मैं x का वैल्यू मुझे क्या निकल गया 6√2 निकल गया। जिस प्रकार x का वैल्यू हमने निकाला उस प्रकार क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे, और वैसे क्या करेंगे z का वैल्यू निकालेंगे। तो सिमिलरली हम लोग क्या है बताइए, m इक्वल टू क्या होता है कॉस बीटा होता है, हाँ, और m का वैल्यू दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, जब इस वेक्टर के लिए इधर लगा रहे हैं वेक्टर का फॉर्मूला, इधर लगा रहे हैं कॉस वाला फॉर्मूला, इधर लगा रहे हैं वेक्टर के थ्रू आउट कैसे निकालते हैं, और इधर निकाल रहे हैं एंगल के थ्रू आउट कैसे निकालते हैं। मेरा क्या होता है बताइए, y बाई मैग्नीट्यूड ऑफ OP इक्वल टू कॉस बीटा कॉस 60 डिग्री। तो बताइए y इक्वल टू मुझे क्या मिला, y बाई 12 इक्वल टू क्या मिला बताइए, कॉस 60 का वैल्यू 1/2। तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, y इक्वल टू ये कट जाएगा 6 मिलेगा, y मिल गया 6 एंड लास्ट z, एंड n इक्वल टू क्या होता है कॉस गामा। अब बताइए n का वैल्यू z बाई हमारा क्या मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ OP, और z कॉस गामा का वैल्यू कितना है हाफ है। तो बताइए हमारा z बाई 12 इक्वल टू 1/2, तो z का भी वैल्यू हमारा मिल गया 6 मिल गया। देखिए यहाँ पे हमारा x का वैल्यू निकला है, यहाँ y का वैल्यू निकला, और यहाँ पर z का वैल्यू निकला है। तो रिक्वायर्ड पॉइंट मेरा क्या मिल गया, इसी को निकालना था मुझे। देयरफॉर कहेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या है x y z है बहादुरों, और x का वैल्यू कितना निकला आप ही बताइए 6√2, y का वैल्यू कितना निकला 6 एंड इसका 6 निकला। तो इस प्रकार से हम लोग को क्या हो गया आंसर हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, डायरेक्शन रेशियो का, डायरेक्शन कोसाइन का दो फॉर्म लगाया, इधर लगाया वेक्टर फॉर्मूला और इधर लगाया एंगल फॉर्मूला। तो यहाँ से एक रिलेशन x निकल गया, यहाँ लगाया वेक्टर फॉर्मूला, इधर लगाया एंगल फॉर्मूला, तो यहाँ से y निकल गया, यहाँ लगाया एंगल फॉर्मूला, देखिए यहाँ लगाया एंगल फॉर्मूला और इधर लगाया वेक्टर फॉर्मूला। तो इस प्रकार से हम लोग को कोऑर्डिनेट भी निकल चुका है। तो आई होप दैट कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, बनाइए, और नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।